बैठे हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का रियल इनकम एंड नेशनल इनकम कंप्लीट। तो हे गाइस, टुडेस टॉपिक इज रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम। कल हमने ये कंप्लीट कर लिया था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो हमारा रियल इनकम है, नॉमिनल इनकम करते हैं, वास्तविक आय और नामात्र की आय। वास्तविक आय पहले हम करेंगे रियल इनकम, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। माना हमारी 2019 में हमारी जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है और हमारी उस समय हम एक 10 रुपये का पेन लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2020 में हमारी सैलरी सेम है, 100 की 100 ही है, और जो पेन की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ से बढ़ करके 12 रुपये हो गई, ठीक है। अब 12 रुपये पेन की वैल्यू हो गई, पर हमारी वो सेम है, क्या, हमारी इनकम। अब नेक्स्ट ईयर 2021 में हमारी जो सैलरी है वो सेम है, था 100 रुपीज़, पर जो पेन की वैल्यू है वो 12 से बढ़ करके 13 हो गई, 13 रुपये। तो अब क्या हो रहा है, चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं पर हमारी जो इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारी रियल इनकम है। माना उस समय हम क्या कर रहे थे, 10 रुपये का पेन खरीदे थे और अपने 80 रुपये बचा रहे थे, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, 80 रुपये में से वो 2-2 रुपये कम होते जा रहे हैं, हमारी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। अब 2021 में 22 में हमारे पास वही सैलरी 100 रुपीज़, पर हमारी जो इनकम है वो, हमारा जो पेन है वो कितना रुपये का हो गया, 15 रुपये का हो गया। तो कहाँ पहले ये स्टार्टिंग में 10 रुपये का था, अब 15 रुपये का, हमें यहाँ पे 5 रुपये इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ में से जहाँ हमारे पहले 80 रुपये बचते थे वहाँ हमारे 5 रुपये उसमें से और देने पड़ रहे हैं। तो इसे ही रियल इनकम और नॉमिनल इनकम कहते हैं। नॉमिनल इनकम यानी कि नामात्र की आय, यानी कि ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है। पर रियल इनकम हमेशा चेंज होती रहती है, पहले 10 थी, 12 थी, 13 थी, 14 थी। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, पहले हम करते हैं वास्तविक आय, यानी कि रियल इनकम। यह किसी इकाई व्यक्ति या राष्ट्र की मुद्रास्फीति समायोजित आय है, यानी कि इसमें क्या होता है, रियल इनकम मुद्रास्फीति, यानी कि जो करंटली पैसा हमारा चलता रहता है मार्केट में पैसा जब तेज रहता है, ये किसी भी व्यक्ति के उस समय की आय होती है, या फिर किसी व्यक्ति की, राष्ट्र की मुद्रास्फीति समायोजित आय होती है। इसमें उसकी मुद्रास्फीति समायोजित होती है उसकी आय में। कोई व्यक्ति हो, कोई एक फैक्ट्री हो कोई, या फिर कोई राष्ट्र या पूरे देश की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है। वास्तविक मजदूरी किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। अब उसकी जो मजदूरी है, वास्तविक आय, वो क्या करती है, उसकी क्रय शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर को वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। अगर उसकी जो परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, परचेजिंग पावर कम है तो कम चीज़ें लेगा। यह वर्षों में बदलता रहता है, ये हर वर्ष बदलता रहता है। जैसे पहले कितना था, 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15, वैसे ही ये हर वर्ष बदलता रहता है। इसमें देश की किसी वर्ष की वास्तविक आय जानने के लिए एक ऐसा आधार वर्ष लिया जाता है जिसमें सामान्य कीमत ना अधिक ना कम। अब हमने क्या करा, हमने जैसे 2019, 20, 21, 22, तो हमने इसको क्या करा, साल के हिसाब से करा। 19 में 10 रुपये थी, 20 में 12 रुपये हो गई, 21 में 13 रुपीज़ हो गई और 22 में 15 रुपये हो गई। तो ये क्या है, हम हर साल के लिए एक आधार वर्ष लेते हैं। जिस वर्ष की वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उसी वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर को आधार वर्ष की कीमतों का मूल्यांकन किया जाता है। अब हमें जिस वर्ष की राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है उसी वर्ष की क्या करेंगे, हम उसकी वर्ष की कीमतों के आधार पर ही उसको निकालेंगे। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, रियल इनकम इज इक्वल टू NNP/CP, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम यानी कि नामात्र की आय। यह कीमतों में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक उत्पादन में परिवर्तन में प्रभावित होती है। इसका वेतन केवल एक व्यक्ति की कमाई को दर्शाता है। इसका वेतन क्या दिखाता है, सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई को दर्शाता है, यानी कि जो क्या थी, उसकी 100 रुपीज़ थी। यह वर्षों तक स्थिर रहता है। अभी क्या है, वर्षों तक स्थिर रहता है, पहले भी 100 था, अब भी 100, अब भी 100, अब भी 100 है। पर जो रियल इनकम है वो हर वर्ष चेंज होती है। तो मेन नॉमिनल में और रियल इनकम में यही डिफरेंस होता है कि रियल इनकम चेंज होती रहती है, नॉमिनल इनकम चेंज नहीं होती। रियल इनकम हमेशा क्या करती है, इसको परचेजिंग पावर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नॉमिनल इनकम परचेजिंग पावर को कंट्रोल नहीं करती। सो इसके बाद हम इसका ये टॉपिक आता है संभावित GDP, ये इसी के अंदर में है संभावित GDP। संभावित GDP की व्याख्या इस रूप में की जाती है कि यह हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उस स्तर को बताता है जिसे उत्पादन करने में अर्थव्यवस्था सक्षम है। यहाँ एक कार्यबल पूरी तरह नियोजित होता है और पूंजी स्टॉक का पूर्ण तरह से प्रयोग कर रहा होता है। क्योंकि वास्तविक GDP ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर क्या है, अर्थात कितना उत्पादन हुआ है, संभावित GDP बताती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन।